Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I am Miss Nahid here and we are starting the chapter number 3, major different climatic region of the world. Major climatic region of the world. In this chapter we will discuss about the climate. As you know that climate is the average weather condition over a long period of time. Climate, why our country has different climatic region और zones. ठीक है, हमें क्यों हम फेस कर रहे हैं इस दुनिया में मुख्तलिफ क्लाइमेटिक रीजन और जोन हम क्यों फेस कर रहे हैं. अगर हमारी जो लैंड है वो या हमारा जो वर्ल्ड है वो स्मूथ होता तो हमारे दो तरह के ही क्लाइमेट होते. या हॉट होता जो इक्वेटर लाइन पे होगा और उसकी मैं रीज़न पहले पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ. या कोल्ड होता है जो पोलर रीजन में होता है. ठीक है, बट आवर Earth has a different kind of soil like mountain, rivers, oceans, lakes, plains. उनकी वजह से हर जगह क्लाइमेटिक जो चेंज है वो आपको नज़र आएगा. ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज नज़र आएगा. उसकी बेसिस पे दुनिया के जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ है और वो तकरीबन 5 तरह के हम जो क्लाइमेटिक जोन्स या रीजन्स हैं हम उसको डिस्कस करते हैं. उसमें मानसून क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, टंड्रा क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट और टेम्परेट क्लाइमेट. इसकी थोड़ी थोड़ी फर्दर डेफिनेशन देखते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं. साथ ही साथ मैं हर वीडियो में ये कहती आई हूँ कि आपने बुक को रीड ज़रूर करना है. कुछ पॉइंट्स अगर रह जाएँ तो वो वहाँ से आप डिस्कस कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, मानसून क्लाइमेट, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसून क्लाइमेट्स आर, सबसे ज़्यादा साउथ वेस्टली विंड जो हैं वो अप्रैल से लेकर अक्टूबर में ये यहाँ पर हेवी रेन का बाइस बनती हैं. मानसून रीजन जो हैं वो और नॉर्थ वेस्टली विंड्स जो हैं वो नवंबर से मार्च तक. दो तरह के मानसून होते हैं. एक हम गर्मियों में फ़ेस कर रहे होते हैं और एक थोड़ा ठंडे मौसम में हम फेस करते हैं. दोनों जैसे पाकिस्तान में भी अगर आप नोटिस करो तो दो दफ़ा हम कहते हैं सर्दियों की बारिश और गर्मियों की बारिश. ऐसा होता है ना, तो वो इसी वजह से होता है कि दो तरफ से, 2 डायरेक्शन से विंड्स जो हैं वो हमारे रीजन में आती हैं. ठीक है, और ज़्यादा ये मानसून का जो क्लाइमेट है ये हमारे ही साउथ एशिया के रीजन में मौजूद होता है और यहाँ पर हमें ये मानसून क्लाइमेट मिलता है. ठीक है, मानसून लैंड आर यूजुअली फर्टाइल एंड गुड फॉर एग्रीकल्चर. क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं, पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, फर्टिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पर रिवर्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ का लैंड जो है वो फर्टाइल है, गुड फॉर एग्रीकल्चर है. ठीक है जी, वही बात जो मैं आपको बता रही हूँ. ख़ास तौर पे स्पेशली एशिया जो है वो हैज़ द क्लाइमेट मानसून क्लाइमेट. ठीक है, और इसके अलावा इसके एडवांटेजेस क्या हैं. हैवी रेनफॉल होता है, लैंड फर्टाइल होता है. इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के आपको जो ट्री हैं वो मिलेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए. और फ्रूट्स जो हैं ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आपको मुख्तलिफ़ क्रॉप्स अवेलेबल होंगी. ठीक है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है वो ज़्यादातर आपको साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा. इसके अलावा मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है वो आपको सीज़ में सॉर्दर्न यूरोप, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका के कुछ जो इलाके हैं वहाँ पर भी आपको ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलेगा. ठीक है, इसके करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो मिल्ट और वेट होता है. विंटर में हॉट एंड ड्राई, समर में होता है. ठीक है, क्यों होता है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, घने जंगलात होते हैं, जिसकी वजह से सर्दियों में भी यहाँ पर यूँ समझ लें कि घने जंगलात होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी हवा का हमें महसूस नहीं होती है, गर्माइश महसूस होती है. हमेशा नमी रहती है. ठीक है, और नमी वाले में आपको पता है नमी वाले एटमॉस्फेयर में वहाँ पर आपको थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन का भी सामना करना पड़ता है बाज़ दफ़ा. ठीक है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ी गर्माइश भी महसूस होती है. हैवी फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा घने जंगलात जैसे मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर आपको नज़र आएंगे. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा
आइडियल फॉर एग्रीकल्चर है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर बहुत अच्छे से होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्डवुड्स हैं वो आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, और ट्रीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की वो आपको फर्नीचर और दूसरे कंस्ट्रक्टिव कामों में काम आते हैं। इसके अलावा पेपर मेकिंग के काम आते हैं। कैश क्रॉप जो हैं वो यहाँ पर राइस, शुगर केन, बनाना, टी जो है ये मेनली यहाँ पर ग्रो होते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली वेजिटेशन है तो यहाँ पर कैटल रेयरिंग भी है, लाइफ स्टॉक भी यहाँ पर मौजूद होगा। पाकिस्तान में जो है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आपको नॉर्थ बलूचिस्तान के एरिया में कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, टंड्रा क्लाइमेट जो है वो कौन सा है? कोल्ड, आइसी एंड desert है, vast pieces because the land and the climate are in hospitable to plants, animals and humans। किसी तरह भी ये वाला जो एटमॉस्फेयर है ये रहने के काबिल नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, ठीक है। एरेक्टिक टंड्रा है और एल्पाइन टंड्रा है, दो तरह के टंड्रा यहाँ पर पाए जाते हैं। दोनों की पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स आपको ज़रूर यहाँ पर मिल जाएंगे, बट यहाँ पर एग्रीकल्चर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है वो ऑब्वियसली जैसे नाम से भी जाहिर हो रहा है कि इक्वेटर के पास है, तो ये कौन से रीजन आएंगे जहाँ पर आपको अफ्रीका, एशिया और सेंट्रल और सेंट्रल एशिया और साउथ अमेरिका के कुछ इलाके जो हैं वो आपको इसकी क्लाइमेट की मौजूदगी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टेम्परेचर यहाँ पे 28 डिग्री से लेकर 32 डिग्री, एवरेज रेनफॉल जो है वो 1500 to 10,000 मिलीमीटर इन अ ईयर होगी। देयर इज़ अ हैवी क्लाउड ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वॉलेंट थंडर स्टॉर्म अकर अबाउट 200 डेज अ ईयर, ठीक है। इनमें मतलब साइक्लोन थंडर स्टॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा आते रहते हैं, क्योंकि हमने पहले जब साइक्लोन वाला पढ़ा था तो इक्वेटर के करीब करीब ओशन जो मौजूद हैं वहाँ साइक्लोन फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये साइक्लोन और थंडर स्टॉर्म्स मौजूद होते हैं, ठीक है। वेजिटेशन यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, वेजिटेशन काफ़ी मकदार में मिलती है, लेकिन फर्टाइल नहीं है ये लैंड। सॉइल जो है वो क्योंकि हैवी रेन होती है जिसकी वजह से वॉश अवे हो जाता है, यानी जिसकी ज़रख़ेज़ी है वो सारी बह जाती है, और उसकी वजह से यहाँ पर हम एग्रीकल्चर नहीं मतलब क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो हैं वो हमारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अपर हाफ ऑफ द साउथ अमेरिका, central region of Africa, southern part of Asia and part of the North Australia and Indonesia, ठीक है। अच्छा, टेम्परेट ग्रास लैंड जो हैं वो आपके जो टेम्परेट ग्रास लैंड आपको नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में मिलेंगे। नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान आपको उन इलाकों के करीब मिलेंगे, यूजुअली बिटवीन द डेजर्ट एंड द फॉरेस्ट बेल्ट इन latitude above the tropical from the 30 to 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है जी। अच्छा, नेचुरल वेजिटेशन जो है वो यहाँ पर होती है, लो रेनफॉल है, कम है, इसीलिए आपने जैसे देखा कि यहाँ पर टेम्परेट ग्रास लैंड होगा, यानी अच्छी यहाँ पर ग्रास लैंड वेजिटेशन नहीं होगी। और सॉइल जो है वो भी किस तरह का हो सकता है आपको अंदाज़ा होगा, गर्म है तो इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, लाइफ स्टॉक भी यहाँ पर किस किस्म के लाइफ स्टॉक्स हो सकते हैं? ग्रास लैंड है इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो पार्ट्स हैं इसको ग्रास लैंड को दुनिया के मुख्तलिफ़ पार्ट्स में इसको मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है। स्टेपल्स कहा जाता है इन साउदर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया में, वेल्डिट कहा जाता है साउथ अफ्रीका में, और पैम्पस कहा जाता है साउथ अमेरिका में, एंड पेरीरीज कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। अच्छा, क्लाइमेट जो है वो ड्राई है, रेनफॉल इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं काउंट होती, हॉट वार्म क्लाइमेट होगा यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, सीजन्स क्या हैं? सीजन्स जो हैं, सीज़न आपके किस तरह से बनते हैं, कॉज क्या है? दो तरह के एक्सिस है। आपको पता है कि वर्ल्ड जो है वो राउंड है, बट उसका जो एक्सिस है वो ओवल शेप का है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो सीजन्स में फ़र्क नज़र आता है। सर्दियों और गर्मियों के दिनों में फ़र्क नज़र आता है। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। उसका फ़र्क जो है वो हम आगे देखते हैं किस वजह से होता है, और इसी वजह से जो सीजन्स हैं वो भी डेवलप होते हैं, ठीक है जी।
अच्छा ये देखें, ऑटम, समर, विंटर एंड स्प्रिंग। विंटर और समर जो हैं वो देखें आपको डिस्टेंस पे, आप मैं ओवल शेप बता रही थी, वो देखें आपको ओवल शेप नज़र आ रहा है ना। इसी तरह और ओवल शेप में आप देखोगे समर का जो एरिया, सॉरी सीज़न आ रहा है, उसमें ज़्यादातर आपको सूरज जिस साइड पर आप हम समर फेस कर रहे हैं वहाँ पर हॉटनेस ज़्यादा आपको महसूस हो रही है। विंटर में हम जो अपोजिट साइड है वो आपको विंटर मिल रही है, ठीक है। इसी तरह स्प्रिंग और ऑटम में भी आपको जो शेडो सनशाइन का है उससे इसकी वजह जो है वो पता चल जाएगी कि क्यों हमारे जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके अलावा दो वजूहात हैं। द इक्विनॉक्स जो है वो अकर ट्वाइस इन अ ईयर ऑन द फॉलोइंग डेज। दो दफ़ा इक्विनॉक्स होता है 20 to 23 21 मार्च, 20 and 21 मार्च, एंड 22 and 23 September, when the earth is at its furthest from the sun in its orbit। इसमें जो अर्थ है वो दूर होता है और इसी वजह से ये लॉन्गेस्ट डे या नाइट आपका कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या है, मीन्स द इक्वल नाइट इन लैटिन एंड ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये दूर का इलाका, ये देखें यहाँ पर अर्थ दिखाई हुई है कि ये यहाँ से दूर है। इन दो टाइम्स में सन का डिस्टेंस जो है वो सन से अर्थ का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दिन बड़े आपको या रातें बड़ी मिलती हैं। समर में होगा तो दिन बड़ा होगा और विंटर में होगा तो वो रात बड़ी होगी, ठीक है। अच्छा इसी तरह ये यहाँ पर भी इसी पिक्चर को डिस्क्राइब किया हुआ है। और उसके बाद है सॉलिटिक्स, ठीक है। सॉलिटिक्स जो है वो ये भी इसमें जो है 20 to 21 जून द सन इज़ डायरेक्टली ओवर हीटेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एंड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द लॉन्गेस्ट नाइट एंड द शॉर्टेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। दोनों हेमिस्फीयर में जहाँ दिन बड़ा है उसके अपोजिट साइड पे रात बड़ी होगी, ठीक है। इसी तरह ऑन 21 to 22 दिसंबर यहाँ पर जो है सिचुएशन वो किस तरह से होगी, वो इसकी रिवर्स होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट डे वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसके जब हम समर में जाएंगे तो उसका ऑपोजिट उधर होगा और विंटर में आपका ऑपोजिट उधर होगा। पिक्चर में आप अच्छी तरह इसको देखें अगेन, ये यहाँ पर समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ये समर दो साइड आपके जून और दिसंबर का देख लें और सितंबर और मार्च का देख लें, ठीक है। इसको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगी कि ये जो डे एंड नाइट किस तरह होगा। ऑब्वियसली वो पोर्शन जहाँ सनलाइट लग रही है वो डे है और जहाँ नहीं लग रही है वो नाइट है, ठीक है। तो वो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये भी इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा होम टास्क आपने करना है, आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑन पेज 33 एंड राइट द आंसर ऑन योर नोटबुक और कॉपी। जो भी आपका आंसर है वो आपने नोटबुक और कॉपी में करना है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।